हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अचारी भिंडी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमारे पास है 4 अदद प्याज, जिनको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। 4 या 5 अदद टमाटर हैं। आधा किलो भिंडी है। 15 से 20 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। भिंडी को धोकर मैंने साफ़ कर लिया था, अच्छे से खुश कर लिया था। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। दोनों किनारों को काट कर बीच में से 2 पार्ट करूँगी और उसके दरमियान में से 2 स्लाइसेस की तरह काट के सारी भिंडी को कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरह मैंने सारी भिंडी को कटिंग कर लिया है। अब हम अपने टमाटर को ग्राइंड करेंगे या ग्रेट करेंगे। मैं ग्रेट कर रही हूँ। मैंने टमाटर का छिलका अलग कर दिया है और ये देखिए हमारे पास टमाटर सारे ग्रेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन लिया है, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया मैंने। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये देखिए प्याज मैंने शामिल कर दी है और मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक चमचे से हिलाती रहूँगी, ताकि ये तमाम तरफ से इक्वली लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुकी है अच्छे से और सॉफ्ट भी हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, 2 टेबल स्पून। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये लहसुन अदरक भून जाए और अच्छे से खुशबू आ जाए। ये हमारा लहसुन अदरक भून चुका है। अब मैं टमाटर पेस्ट शामिल करूँगी। ये देखिए, इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे, अच्छे से भून लें। ये हमारा मसाला बन चुका है। अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल की है, 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करें। 1/2 टीस्पून कलौंजी शामिल की है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, ये हमारे साबुत मसाले हैं, जिनको हमने ग्राइंड किया है। मैंने कटी हुई सब मिर्चें शामिल की हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं अपने मसाले में भिंडी शामिल करूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी भिंडी मसाला। इसमें कुछ मसाले जो साबुत डलेंगे और कुछ ग्राइंड होकर डलेंगे, इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। भिंडी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब हम इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल करेंगे, जिसमें ज़ीरा, मेथी दाना और सौंफ शामिल है। अब इसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ये देखिए, वाह, हमारी भिंडी मसाला कितनी अच्छी लुक आई है। और ये देखिए, मसाला भी अच्छे से बन गया है। भिंडी भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी टेस्ट के मुताबिक। आप भी टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, लास्ट में नमक शामिल करें ताकि हमारी भिंडी जो है वो क्रिस्पी रहेगी। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसके मसाले को थिक करने के लिए, और एक खट्टापन आएगा जो कि खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और भिंडी भी कितनी अच्छी लुक दे रही है। ये अब हमारी दही सब मसाले में मिक्स हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसको 2 मिनट के लिए दम करेंगे। वाह, ये अब हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, भिंडी को कई तरीके से बनाया जाता है। हमारे घर में ज़्यादा इस तरीके से भिंडी को पसंद किया जाता है। आप भी इसको बनाएं, ट्राई करें, अपने दोस्तों को खिलाएं, घर में खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें दोस्तों में। ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लुक है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं।
یہ بہت زبردست ٹیسٹی بنی ہے۔